वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 247 में। बात करेंगे आज अभिक्षमता और उसका मापन मतलब एप्टीट्यूड एंड इट्स मेजरमेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके ग्रेड 3 जो एमपी टेट होने वाला है। ग्रेड 3 के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब ग्रेड 2 का हुआ था एग्जाम तो उसमें भी इससे भयानक क्वेश्चन पूछे गए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट ने यहाँ से क्वेश्चन गलत किए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस उन्हें मिली नहीं थी और कोई भी ऐसा चैनल नहीं था जो आपको क्वालिटेटिव वीडियो प्रदान कर सके। तो वीडियो की क्वालिटी में न जाकर के कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। वीडियो अगर क्वालिटेटिव लगता है मतलब कंटेंट क्वालिटेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना है दोस्तों के साथ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जिसमें भी आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिए, बट शेयर करना है। और ये चीज तो मैं मंथ के एंड में देख ही लूंगा कि आपने कितना शेयर किया है, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं अभिक्षमता और उसका मापन के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जिस टॉपिक पे, उसका नाम है अभिक्षमता एवं उसका मापन मतलब एप्टीट्यूड एंड इट्स मेजरमेंट। बहुत ही क्वालिटेटिव वीडियो होने वाला है और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चंस को डील करने में दिक्कत जाएगी किसी भी तरह से, चाहे किसी भी टेट एग्जाम में बैठे आप। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अभिक्षमता है क्या, किस चिड़िया का नाम है अभिक्षमता। व्हाट इज एप्टीट्यूड। तो देखिए अगर इसके आंसर पर डिस्कस करें कि अभिक्षमता है क्या, तो अभिक्षमता एक सामान्य सा पद है। जैसे नॉर्मल टर्म दिए होते हैं वैसे भी अभिक्षमता भी है। अब अभिक्षमता का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी खास क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि और कौशलता हासिल करने की क्षमता, मतलब नॉलेज, इंटरेस्ट एंड स्किल्स, ये चीज डेवलप करने की क्षमता। या फिर किसी खास फील्ड में, किसी खास क्षेत्र में अपना पोटेंशियल डेवलप करने की क्षमता जो होती है, ठीक है, अपनी अंतः क्षमता को पहचानना एक तरह से कह सकते हैं, अभिक्षमता के अंतर्गत आता है। अब यहां से क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो अभिक्षमता के मापन से बनते हैं। तो उन्हें भी एक एक करके समझ लेते हैं। अब देखिए अभिक्षमता का मापन जो होता है वो होता है मानक परीक्षणों द्वारा, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट द्वारा, और जिन्हें हम क्या कह देते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने बताना है कि अभिक्षमता परीक्षण दो प्रकार से होते हैं। पहला तो होता है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण और दूसरा होता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर बात करें हम तो उसमें दो तरह के जो मतलब जो बहुत प्रचलित है और जिनके बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हैं तो वो है आपका डीएटी, डैट और गेट बी। दो चीजें हैं। डैट का मतलब होता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और गेट बी का मतलब जो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। दोनों चीजें समझ के रखिएगा। इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। डैट मतलब डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा है गेट बी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला। तो दो चीजें आपने समझ ली। अब इसमें होता क्या है डैट में, डैट में क्या होता है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की 8 तरह की अभिक्षमता का मापन किया जाता है। वो अभिक्षमताएं कौन कौन सी हैं मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, आपसे डिस्कस करूंगा। बट ये समझ के रखिए कि डैट यानी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की 8 तरह की अभिक्षमताओं का मापन होता है। बात करें अगर गेट बी की तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी मतलब सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला। ये टर्म्स मैं रेगुलर दोहरा क्यों रहा हूं कि आपको सुनाई दे और आप भी इन चीजों को रट लें एक तरह से। गेट बी में होता क्या है कि इसमें देखिए 9 तरह की अभिक्षमताओं का मापन होता है। 9 तरह की अभिक्षमताओं का मापन जो होता है वो 12 प्रकार के परीक्षणों द्वारा, 12 परीक्षणों द्वारा होता है। ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। अब ये जो 12 परीक्षण होते हैं इसमें से जो होते हैं 8 तो होते हैं पेपर पेंसिल, पीपी मैंने क्यों लिख दिया, मतलब पेपर पेंसिल, और जो 4 होते हैं 4 के लिए आपको उपकरण की जरूरत पड़ती है। 4 के लिए आपको उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो होपफुली आपने ये चीजें समझ ली कि जो डैट होता है मतलब डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट कक्षा 8 के विद्यार्थियों की 8 तरह की अभिक्षमताओं का मापन होता है। जो गेट बी होता है मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, उसमें होता क्या है 9 तरह की अभिक्षमताओं का मापन होता है और 12 परीक्षणों द्वारा होता है, मतलब 9 तरह की अभिक्षमताओं का मापन 12 परीक्षणों द्वारा होता है। और जिनमें से 8, इन 12 परीक्षणों में से 8 पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, 4 के लिए उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो होपफुली इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत ये जो डैट आता है इसमें कौन सी 8 अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है और इसमें कौन से 12 परीक्षणों का या 9 अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा कंप्लीट कंटिन्यू अंत तक और सारी चीजें देख के जाइएगा। अब जैसा कि हमने बात की थी कि डैट पे बात करेंगे और गेट बी पे बात करेंगे, मतलब डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत कौन सी 8
अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला है आपका शाब्दिक चिंतन, इसके बाद है संख्यात्मक क्षमता, तीसरा है अमूर्त चिंतन, इसके बाद है दैशिक संबंध, यांत्रिक चिंतन, प्रत्यक्षणात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक कह सकते हैं, गति व परिशुद्धता, इसके बाद स्पेलिंग यानी वर्तनी, हिज्जे भी आपको लिखा मिल सकता है, और भाषा उपयोग यानी लैंग्वेज यूज। तो ये आते हैं डैट के अंतर्गत, मतलब डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत। इसके बाद गेट बी की बात करते हैं, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट कॉन्सेप्ट में था तो मैंने सोचा कि आपको ये चीजें क्यों ना बताई जाए। गेट बी की अगर बात करें, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी की, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है इसके अंतर्गत 9 अभिक्षमताओं का मापन 12 परीक्षणों द्वारा किया जाता है, और 12 परीक्षणों में से 8 पेपर पेंसिल होते हैं, और आपके 4 जो होते हैं जिनके लिए उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो ये आपने तो समझ लिया। अब देखिए इसमें बुद्धि, शाब्दिक, संख्यात्मक, दैशिक, लिपिक प्रत्यक्षण, क्रियात्मक समन्वय, अंगुली निपुणता, हस्त निपुणता और आकार प्रत्यक्षण, इन प्रकार की 9 अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है, वो ये है कि इसके जो 9 प्राप्तांक होते हैं उसके मानक प्राप्तांक को जिसके माध्यम से किस तरह से व्यक्त किया जाता है, जिसका माध्य होता है 100 और मानक विचलन होता है 20। तो माध्य 100 मतलब मीन जो आपका होता है वो 100 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 20 होता है। इसके रूप में या इस तरह से प्राप्तांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि माध्य भी 100 होता है। माध्य तो लगभग हर जगह आपको 100 ही देखने को मिलेगा जो भी चीजें आप पढ़ेंगे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन की बात आती है तो बदल जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और सारे हैं जो मतलब सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है, कुछ और सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है, उनके बारे में बस नाम जानेंगे कि उनका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद बढ़ेंगे स्पेसिफिक जो विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण है, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट 5-6 वो भी है, और वो समझेंगे, और उसके साथ ही हमारा जो है अभिक्षमता और उसका मेजरमेंट मतलब उसका मापन जो है ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। तो होपफुली आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सारी चीजें देखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है मतलब सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, उसके कुछ अन्य टाइप हैं, मतलब कुछ और भी हैं जो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण की माप करते हैं। अब वो परीक्षण कौन कौन से हैं? पहला है तो आपका फैक्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्ट। अब देखिए फ्लैगनल एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, फ्लैगनल एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, इसका ये फुल फॉर्म है। दूसरा है गिलफोर्ड जिमरमैन एप्टीट्यूड सर्वे। तो गिलफोर्ड जिमरमैन एप्टीट्यूड सर्वे मतलब गिलफोर्ड जिमरमैन एप्टीट्यूड सर्वे, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं एमपी टेट ग्रेड 2 में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर तीसरा है एकेडमिक प्रॉमिस सर्वे, ठीक है, एकेडमिक प्रॉमिस टेस्ट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा है मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जब भी बात एटी किया जाए लास्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड सर्वे, इस तरह से अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाइए ए फॉर एप्टीट्यूड है, मतलब यहाँ से एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता की बात की गई है। लेकिन जब अभिरुचि पढ़ेंगे आप तो कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होगा कि जब अभिरुचि को मापने का, अभिरुचि को इंटरेस्ट जो आप पढ़ेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे तो आप पढ़ रहे हैं कि मैट का फुल फॉर्म हो गया कि मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, बट जब आप अभिरुचि भी पढ़ लेंगे तो अभिरुचि में कंफ्यूजन फिर आपका बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ के रखिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना जाए। अब देखिए हमें यहाँ पे बात करनी है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण मतलब स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। इनके बारे में भी कुछ चीजें बेहतर ढंग से समझ लेते हैं, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज बताना आपको भूल गया था। जो आपने सामान्य अभिक्षमता परीक्षण मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में अभी तक जाना समझा, उसके बारे में एक चीज, ये सामान्य और विशिष्ट में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट? देखिए सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत आप अनेक विशिष्ट क्षेत्रों की अभिक्षमता का मापन एक साथ कर सकते हैं। मैंने कहा अनेक विशिष्ट क्षेत्रों की अभिक्षमता का मापन एक साथ कर सकते हैं, बट विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण मतलब स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट में आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की एप्टीट्यूड का टेस्ट कर पाएंगे, मतलब अभिक्षमता का मापन कर पाएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक साथ अनेक विशिष्ट क्षेत्रों और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक विशिष्ट क्षेत्र की अभिक्षमता का मापन कर पाएंगे। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण मतलब स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला है मिनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट, मिनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट। इसके अंतर्गत क्या चीज आती है? देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेना है कि 1930 में इसे बनाया गया था, मतलब 1930 में, और कहाँ बनाया गया था? मिनेसोटा विश्वविद्यालय में। तो ये दो चीजें आपने समझ ली कि 1930 में और मिनेसोटा विश्वविद्यालय में बनाया गया था।
अब ये किस चीज की, किस अभिक्षमता का मापन करता है, तो यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल, दैट मीन्स यांत्रिक अभिक्षमता का मापन करता है। तो ये चीज आपने समझ ली। अब यहां से बढ़ते हैं SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, यह भी मैकेनिकल लिखा है, मतलब यांत्रिक अभिक्षमता का मापन करेगा, यांत्रिक अभिक्षमता का मापन करेगा। और एक चीज इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि इसमें तीन सब टेस्ट शामिल है। तो ये चीज भी याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है, मतलब हर एक चीज को बेहतर ढंग से समझ के चलना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, टेस्ट सीसोर मीजर ऑफ म्यूजिकल टैलेंट। टेस्ट सीसोर मीजर ऑफ म्यूजिकल टैलेंट, मतलब यहां से क्या चीज आती है, म्यूजिकल मतलब संगीत अभिक्षमता को मापने का ये सबसे पहला परीक्षण है। सबसे पहला परीक्षण कौन सा है जो संगीत अभिक्षमता का मापन करता है, तो है टेस्ट सीसोर मीजर ऑफ म्यूजिकल टैलेंट। अब ये देखिए, फोर्थ मतलब चौथी क्लास से लेकर के कॉलेज लेवल तक के स्टूडेंट्स की संगीत अभिक्षमता का मापन करता है। तो इसमें ये बेसिक सी चीजें हैं, छोटी छोटी। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर डायरेक्ट म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, डायरेक्ट म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट डीमैट की अगर बात करें तो ये क्या चीज है, डायरेक्ट म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो देखिए संगीत अभिक्षमता का मापन ये भी करता है, क्योंकि म्यूजिकल एप्टीट्यूड जुड़ा हुआ है, मतलब संगीत अभिक्षमता का ही मापन करेगा। बट इसके बारे में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संगीत के, मतलब संगीत के दो पहलू कौन कौन से, पहला तो है आपका म्यूजिकल मेमोरी मतलब सांगीतिक स्मृति, और दूसरा है रिदम मतलब लय। इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं की अक्षमता का मापन करता है। तो दोनों चीजें समझ के रखिएगा कि जो आपका डायरेक्ट म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके अंतर्गत आप समझेंगे ये संगीत अभिक्षमता के म्यूजिकल मेमोरी मतलब संगीत स्मृति, सांगीतिक स्मृति, और रिदम मतलब लय, इन दोनों पहलुओं की माप करता है या इनका मापन करता है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। 4 पे हमने बात कर ली थी, 2 यांत्रिक थी और 2 म्यूजिकल थी। अब यहाँ से बात करते हैं 5वें, 6ठे और 7वें की। अब ये क्या है, डेट्रॉइट क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखिए, क्लेरिकल मतलब लिपिक अभिक्षमता का, लिपिक अभिक्षमता, जैसे आप जाते हैं सरकारी कार्यालयों में, वहां पे एक लिपिक बैठा होता है, तो उसी अभिक्षमता को मापने के लिए क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया गया। तो ये क्या होता है कि लिपिक अभिक्षमता को मापने का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है। इसके बारे में जान के रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, महत्वपूर्ण परीक्षण। ये चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ से। इसके बाद जी कैट की अगर बात करें, जी कैट ये क्या चीज है, जनरल, ये जी फॉर जनरल, सी फॉर क्लेरिकल, ए फॉर एप्टीट्यूड, टी फॉर टेस्ट। तो ये चीज भी याद रखना है, जनरल क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, सामान्य लिपिक अभिक्षमता परीक्षण। ये भी लिपिक अभिक्षमता को मापने का एक परीक्षण तैयार किया गया जो, और यहां से अब आगे बढ़ते हैं SATC के बारे में। S फॉर साइंटिफिक, A फॉर एप्टीट्यूड, T फॉर टेस्ट, कॉलेज स्टूडेंट। तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट, C फॉर कॉलेज स्टूडेंट, दोनों चीजें शामिल है इसमें। तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट मतलब जो कॉलेज यानी महाविद्यालय कह सकते हैं आप, ठीक है, उन विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनकी साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक अभिक्षमता को मापने के लिए यह परीक्षण तैयार किया गया था। सो आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो स्पेसिफिक है उसमें आपने 7 समझे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में 2 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की, जहां से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा 4 पे हमने और डिस्कस किया था। कुल मिला के 4 2 6 आपने यहाँ सीखे, 7 आपने यहाँ सीखे, कुल मिला के 13 आपने एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब अभिक्षमता परीक्षण के बारे में समझ लिया। सो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को न सिर्फ देखेंगे बल्कि इसे लाइक शेयर करके दोस्तों के साथ इस जानकारी को भी बांटेंगे, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम है ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का, जो भी है, जितने भी टाइट एग्जाम है, अगर वहां से अभिक्षमता से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपसे गलत ना होने पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं विदा लेता हूं और जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो में। पार्ट 12 को आपने कितना एंजॉय किया वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।